हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि मैम केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस सबकी वही स्थिति है। समझ नहीं आ रहा मैम कि किस चीज़ में या किस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए हम प्रिपेयर करें, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हम एग्ज़ाम दें, किस इंस्टीट्यूट में हम सोचें कि भाई हमारा दाखिला हो जाए, कैसे हम टीचर जो हमारा सपना है बनना वो हम कैसे अचीव करें। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है वो थोड़ा अलग है। वो एक दूसरे एग्जाम के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए है। वो एक दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को अवेयर कराने के लिए है, जो कि केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस से थोड़ा अलग है, बट देन काफ़ी अच्छा है। और आप लोग अगर चाहें तो आप लोग वहाँ की भी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ ऑल इंडिया शिक्षक भर्ती के बारे में, जहाँ पे कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है। देखिए, ये रेगुलेट होता है बंगाल गैजेट के फॉर्म में, यानी कोलकाता गैजेट के फॉर्म में ये रेगुलेट होता है। बट यहाँ पे आप सभी, फिर चाहे आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, आप सभी लोग एग्जाम दे सकते हो यहाँ का। और ये ऑल इंडिया शिक्षक भर्ती है क्या, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना कब से शुरू होगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, टेंटेटिव एग्जाम के डेट्स क्या है, क्या एज लिमिटेशन है, कौन से लोग भर सकते हैं, इन सब के बारे में आइए बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो ऑल इंडिया शिक्षक भर्ती है ये सारे ही मतलब जो लोग हैं ऑल ओवर इंडिया कोई भी भर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको जो स्टार्ट हो रहा है इसका, वो 14 जून से लेके 16 जुलाई तक चलेगा, यानी ऑलमोस्ट एक मंथ से थोड़ा ज्यादा टाइम ये दे रहे हैं। यहाँ पे जो लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उन्हें 500 एप्लीकेशन फीस लगेगी। इस फॉर्म को आप 14 जून से 16 जुलाई के बीच में भर सकते हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, तो जो फीस है फॉर्म के साथ जो आपको पे करना है उसका इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। जो एज लिमिट है, आइए जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है उस पर बात करते हैं। तो जो एज लिमिट है वो 21 से 40 साल के बीच की सेट की गई है कि भाई अगर आप इस एज लिमिट के बीच में फॉल करते हो तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब आइए बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे कि भाई ये एज लिमिट का तो हो गया मैम, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका आपने बता दिया, फीस कितना है आपने बता दिया मैम। लेकिन ये बंगाल गैजेट के फॉर्म में रेगुलेट होता है, तो क्या हर कोई भर सकेगा या मैम हमें सिर्फ बंगाली में पढ़ाना होगा? देखिए, यहाँ पे क्या है, 9th और 10th के टीचर्स चाहिए इन्हें। 9th और 10th में असिस्टेंट टीचर्स वहां पे भी आप कहलाओगे, और 11th एंड 12th के टीचर्स चाहिए। टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ही है ये। तो यहाँ पे 9th एंड 10th के भी असिस्टेंट टीचर्स इन्हें चाहिए, एंड 11th एंड 12th के लिए भी असिस्टेंट टीचर्स इन्हें चाहिए। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में जो लिंक है वो मैं डाल दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हो एक बार। यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, और यहाँ पे टेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। यहाँ पे टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो ग्रेजुएशन है और आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, माफ़ कीजिएगा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, 50% एटलीस्ट आपके वहाँ पे आपने सिक्योर कर रखा हो मार्क्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो 9th एंड 10th के टीचर के लिए। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, यहाँ पे तो ग्रेजुएशन तक भी अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर दोगे 9th 10th टीचर के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। लेकिन अगर आपको असिस्टेंट टीचर के लिए भरना है 11th 12th के लिए, वहां पे आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। और दोनों में ही आपको टेट की जरूरत नहीं है, पर दोनों में ही आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए विथ 50% क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। ग्रेजुएशन में भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप अप्लाई करो, 50% आपका होना चाहिए। अब देखिए, हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि मैम यहाँ पे ठीक है, हम समझ गए कि बीएड है और टेट की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 9th 10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भाई ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, हम भर सकते हैं। 10th 11th के लिए हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। मैम सब कुछ है, आपने बता दिया। टेंटेटिव डेट्स जो एग्जाम के शो कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं ऑनलाइन, जो इनका जो ऑल इंडिया शिक्षक भर्ती पे आप जब क्लिक करोगे, जब आप खोलोगे इसको पूरी तरह से आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे देखोगे कि सितंबर का मंथ इन्होंने टेंटेटिव डेट्स के लिए सेट कर रखा है। अभी 14 जून से 16 जुलाई के बीच में फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। 500 का एप्लीकेशन फी है, सब कुछ ठीक है मैम। क्योंकि ये बंगाल गैजेट के अंदर रेगुलेट हो रहा है, तो क्या हमें बंगाली में पढ़ाना होगा, यानी हमारा मीडियम क्या होगा?
ट्रांसलेशन का, कम्युनिकेशन का, कॉन्वर्सेशन का, या क्लासेस जो डिलीवर करेंगे हम लेक्चर, उसमें हमारा मीडियम क्या होगा? क्या वो बंगाली होना ज़रूरी है? आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको स्ट्राइक करेगा। तो नहीं, यहाँ पे जो लैंग्वेज है आपका वो सिर्फ बंगाली नहीं, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, उर्दू, बहुत सारे इन्होंने दे रखे हैं ऑप्शंस, जिसमें भी आप पढ़ाना चाहो उसमें आप पढ़ा सकते हो। यानी अगर आपने अपना सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, मतलब आपने अपना 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये हिंदी में कर रखा है, आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हो, हिंदी मीडियम में आप पढ़ा लो। अगर आपने इंग्लिश में पढ़ रखा है, आपका जो सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, जो आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो सब आपने इंग्लिश में कर रखा है, आप इंग्लिश में पढ़ा लो। आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आपके हिसाब से उर्दू होना चाहिए, आपने उर्दू में अपने पूरे एजुकेशनल इसको कंप्लीट कर रखा है, जो भी आपकी डिग्रीज है वो आप उर्दू में पढ़ा लो। तो ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ आप बंगाली, अगर आपने थ्रू आउट अपना एजुकेशन बंगाली में कर रखा है तो आप बंगाली में भी पढ़ा सकते हो। हालांकि उन्होंने तो ये लिख रखा है कि कोई भी एक, अगर आपने सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कुछ भी आपने कर रखा है किसी भी एक लैंग्वेज में, आप उस लैंग्वेज में पढ़ा लो। बट जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रिकॉशन मैं पहले से आपको बता रही हूँ कि आपने थ्रू आउट जिस लैंग्वेज में कर रखा है आप उस लैंग्वेज में यहाँ पढ़ा सकते हो। 9th 10th के लिए भी आप असिस्टेंट टीचर के अप्लाई करोगे, और 11th 12th के लिए भी आप असिस्टेंट टीचर के लिए ही अप्लाई करोगे। और जो भी मीडियम में आप पढ़ाना चाहो, बहुत सारे पोस्ट हैं, आप देख सकते हो, टीजीटी के भी, पीजीटी के भी। सब कुछ डिटेल में बताना एक स्पेसिफिक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बट आप एक बार जरूर इसको जो ये कोलकाता गैजेट है आप वहां पे भी चेक कर सकते हो। उन्होंने पहले ही लिख दिया है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया वो अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज़ है, मीडियम में भी उन्होंने बहुत सारे मीडियम स्टेट कर दिए हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, बंगाली है, संथाली तक वहाँ पे स्टेटेड है। तो आप देख सकते हो, उड़िया भी है, जिसमें आप पढ़ाना चाहो आप पढ़ा सकते हो। 21 से 40 साल के बीच में अगर आप फॉल करते हो तो डेफिनेटली आपके पास एलिजिबिलिटी है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। चाहे अगर आप 9th 10th के लिए करना चाहो तो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% के साथ, बीएड है आपका, और वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, बीएड आपका 11th 12th के लिए, जहां पे आप असिस्टेंट टीचर बन सकोगे। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैम क्या ओबीसी और एससी एसटी को रिजर्वेशन, जो यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट है, क्या वो दिया जा रहा है? 5 साल का और 3 साल का जो दिया जाता है रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बताना चाहूंगी कि ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है, बट देन स्टेट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। देखिए, जो पब्लिक ऑर्डर है वो स्टेट के अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो ये जो रिजर्वेशन है वो स्पेसिफिकली स्टेट अपने लोगों को दे रहा है, यानी कोलकाता के अंदर जो ओबीसी एंड एससी एसटी के लोग आते हैं उन लोगों को ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो ये रिजर्वेशन होगा वो उसका जो बेनिफिट होगा सिर्फ कोलकाता के ही ओबीसी एंड एससी एसटी को प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी सबके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है, बाकी सबके लिए 21 to 40 ईयर्स का ही एज लिमिट सेट किया गया है। तो आई होप कि ये जो ऑल इंडिया शिक्षक भर्ती है, जिसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए, अभी तो आप देख लो, जो एप्लीकेशन है उसके जो प्रक्रिया है वो शुरू भी नहीं हुई है। एप्लीकेशन के लिए भी आपको काफ़ी टाइम, एप्लीकेशन फिल करने के लिए भी आपके पास काफ़ी टाइम है, 14 जून से 16 जुलाई। जिन लोगों को केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस में जाना था, उनका टीचर बनने का सपना था, वो पूरा करना था, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थ्रू आउट इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो ज़रूर एक बार आप चेक करें। इसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक करें वीडियो को। वहाँ पे मतलब जो वेबसाइट है, माफ़ कीजिएगा, उसे ज़रूर चेक करें। जो कोलकाता गैजेट है आप उसे भी खोल के देख सकते हैं। जितने पोस्ट है यहाँ पे पीजीटी, टीजीटी, मेल फीमेल सबके लिए काफ़ी सारे हैं। तो आई होप कि आप ये चांस मिस नहीं करेंगे एंड आपको ज़रूर यहाँ का जो बेनिफिट है वो समझ में आएगा। और जब तक केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के लिए कुछ और फर्दर ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, तब तक आपको यहाँ पे फिल करना और यहाँ के लिए प्रेपरेशन करना ज़रूर बेनिफिशियल लगेगा दैन जस्ट फॉर वेटिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।